जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं ये इसलिए लगा है क्योंकि मेरे सामने जो है प्रेस क्लब है, हजारीबाग प्रेस क्लब है और इसी हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव जो है कल यानी 28 दिसंबर को होने जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं जितने भी प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके वो सब लोग लगे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं प्रेस क्लब के सामने जो है एक जगह दिया गया था पोस्टर लगाने के लिए, तो सारे कैंडिडेट जो हैं अपना अपना पोस्टर लगा के यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल चुनाव है, उसके पहले का आप माहौल आप देख सकते हैं। कुल जो है 15 पद के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बता दूं अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और 10 कार्यकारिणी के पोस्ट हैं। इन 15 पोस्टों के लिए जो है टोटल 32 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए हैं। और मेरे साथ जो चुनाव संचालन समिति से हैं वो लोग भी कुछ गाइडलाइंस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेस के अंदर नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं चुनाव आयोग यहाँ पे सर बहुत टाइट है। चुनाव आयोग प्रेस क्लब में यहाँ देख रहे हैं नहीं, यहाँ परिसर है, परिसर के बाहर लगाइए। हाँ, एकदम बाहर लगाइए। कैसा चल रहा है प्रेस क्लब का चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है। लोग मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और लोग एक दूसरे को रिझाने का प्रयास में लगे हुए हैं। और ये बड़ी खुशी का बात है और खासकर हजारीबाग प्रेस क्लब के लिए गर्व की बात है कि इस बार मतदाता बड़े उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कृष्णा गुप्ता जी हैं जो ट्रस्टर हैं प्रेस क्लब के और चुनाव जो है ये संचालन करवा रहे हैं। इनके साथ कई लोग हैं जो चुनाव करवा रहे हैं। और ये अभी जो है प्रत्याशी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे अभी आए हुए हैं। हर तरह के यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उस पद के लिए जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और दूर दूर से जो लोग आए हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे थोड़ा बाइट लेंगे, 30-30 सेकंड का बाइट लेंगे। अर्जुन सोनी जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? पहले कभी हुआ था ऐसा हजारीबाग प्रेस क्लब में? ऐसा कभी मैंने नहीं देखा और पहली बार उमंग और तरंग के साथ, नृत्य और झूमर के साथ, एक दूसरे के साथ गला मिलते हुए चाय पीते हुए चुनाव हो रहा है। ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा है। इतना जोश भी उसी तरह से है और युवाओं का जोश। और हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव एकदम लग रहा है कि क्या बताएं आपको, कुछ मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जोश के साथ चुनाव हो रहा है क्योंकि प्रत्याशी के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ युवा प्रत्याशी हैं, यहाँ सितेश तिवारी, पीछे आपका पोस्टर लगा हुआ है। तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ क्या रहे हैं, एक पत्रकारों के बीच एक है कि उस पद पे कौन बैठेगा, पत्रकारों का जो आवाज़ है उस तक कौन पहुँचाएगा। तो उसके लिए हम भी मैदान में हैं और युवा को आना चाहिए। तो ये क्या जो लोकसभा विधानसभा का होता है वैसे ही चुनाव हो रहा है क्या? पर जो लोग मैनिफेस्टो में सब निकल रहा है इसका? हाँ, मैनिफेस्टो है कि आप क्या करेंगे ये चुनाव में, क्या नहीं करेंगे, वो सारी बातों को हमने रखा भी है। और लगातार सभी लोग अपने अपने जो बातों को रख रहे हैं, मैनिफेस्टो के जरिए हो, बातों के जरिए हो, पोस्टरों के जरिए हो, बैनरों के जरिए हो, कोर्ट के जरिए हो या फिर लुभावने जैसे भी होते हैं वो लगातार लोग रख रहे हैं। लुभावने जो ये होते हैं वो दे रहे हैं। कितने लोग किसके पास कितने जाते हैं वो देखना होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है हजारीबाग प्रेस क्लब के जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश है, वोट आप किसी को भी दें वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वोट 100% करें। अपने यहाँ पे आएँ प्रेस क्लब में, वोट ज़रूर करें। जब जितना वोट बढ़ेगा उतना ही अच्छे लोग बाहर निकल कर आएंगे। अच्छे तो सभी हैं लेकिन आपकी जो आवाज़ को अच्छे से रख पाए वो बाहर निकल कर आएंगे। तो देख सकते हैं ये पोस्टर जो लगा हुआ है, सितेश तिवारी जी, नीचे सागर है, ये उपाध्यक्ष पद के लिए हैं, कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। यहाँ प्रदीप सिन्हा है, यहाँ पे शेखर है, यहाँ गौरव प्रकाश हैं, दीपक सिंह है जो सचिव पद के लिए हैं, एजाज आलम है जो कार्यकारिणी में है, संयुक्त सचिव में भास्कर उपाध्याय हैं। सब जगह से पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ भी चर्चा चल रहा है, चुनावी चर्चा, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। मेरे पास दैनिक भास्कर के यहाँ पे जागरण के ब्यूरो चीफ भी यहाँ पे है। कैसा चल रहा है माहौल चुनाव में? देख रहे हैं कि सब कैंडिडेट जो एक साथ बात कर रहे हैं। पहले लोकसभा विधानसभा में ऐसा नहीं होता है, यहाँ अलग ही एकदम माहौल है। हाँ, एकदम अलग ही चुनावी माहौल है और पत्रकारों के लिए लोकतंत्र का महापर्व है। जैसे हम लोग आम चुनाव में भाग लेते हैं वैसा ही माहौल जो है अभी अपने हजारीबाग प्रेस क्लब में दिख रहा है। और सभी जो है योग्य, और सभी तो हमारे भाई ही हैं, सभी योग्य हैं और उसमें से हमें जो बेहतर होंगे उनका चुनाव करना है। तो इस चुनाव उसी का है और जो पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के हक के लिए आवाज़ उठाए उसको हम लोग लेकर आगे आएंगे। तो अभी मेरे साथ पहले से भी अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के मुरारी जी फिर से खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है मुरारी जी?
ठीक है, इंटरनल चुनाव है, जवाबदेही है, होगा। पैसा उसा खर्चा कर रहे हैं? इसमें पैसा क्या खर्च करना है, बिना पैसा खर्च चुनाव हो जा रहा है ना? बिल्कुल होगा। ये तो लड़कों की उमंग था कि पोस्टर वोस्टर लगा दिया, हाँ तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। सब एक दूसरे को जानता, पोस्टर क्या लगाना है, बिल्कुल। सब एक दूसरे, अरे पोस्टर होता है प्रचार की, जिसको जो नहीं जानता वो आपको जाने। हाँ तो भाई सब तो एक ही परिवार के हैं, तो सब एक दूसरे को जानता है, अच्छी तरह जानता है। तो मुरारी जी का पोस्टर कहीं नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये दे रहे हैं कि कहीं पोस्टर नहीं लगाना है ना। मेरे साथ यहाँ कार्यकारिणी में है प्रदीप सिन्हा का पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है। तो पहले लड़े थे इस तरह का चुनाव? जी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हज़ारीबाग प्रेस क्लब पत्रकारों का एक बड़ा परिवार है। हमारे हज़ारीबाग के पत्रकारों का एक बड़ा परिवार है। और इस बार जो चुनाव हो रहा है, पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने प्रत्याशी हैं वो इसी क्लब के हैं, तो वो है ही, एक दूसरे के साथ घूम के वोट मांग रहे हैं और एक दूसरे के साथ संकल्पित होकर के इस प्रेस क्लब के और इस प्रेस क्लब की प्रतिष्ठा को और इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर लोग आगे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ वोटर है मेरे साथ प्रदीप पाठक जी। प्रदीप पाठक जी, क्या है चुनावी माहौल? वोटर आपको फ़ोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारीबाग प्रेस क्लब में जो चुनाव हो रही है, एक अद्वितीय चुनाव, आपको कहीं देखने को ऐसा नहीं मिला होगा। आप अपने कैमरा को घुमा के देख सकते हैं, इधर पोस्टर को, उधर पोस्टर को। इसका मतलब उत्साह है और भाईचारा के साथ सभी लोग उत्साहपूर्ण इस जो है चुनाव की प्रक्रिया को लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो पूरा उत्साह के साथ यहाँ और भी कैंडिडेट हैं, हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। कल चुनाव है 11 बजे से 3 बजे तक, और अभी भी जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं और लगे हुए हैं, दूर दूर तक जो है अपना प्रचार प्रसार जो है यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन टुडू है मेरे साथ। अर्जुन टुडू, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? हाँ, पोस्टर लग गया आपका? पोस्टर लगा रहे हैं अभी। क्या कहेंगे अपने वोटर को, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे वोटर लोग से कि हमें समर्थन दे और भारी मतों से विजय बनावे। हाँ, यही कहना चाहेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे सागर पांडे जी, आप अपना कार्यकर्ता नहीं है आपके पास? मेरा देखिए सबसे बड़ा कार्यकर्ता मेरे देखिए यहाँ पर हैं, ये सब हैं, आप सब भी हैं, समझे ना। तो मैं प्रेस के सभी हज़ारीबाग प्रेस क्लब के सभी साथी को हम यही कहेंगे कि कोषाध्यक्ष पद पर हम खड़े हैं, क्रमांक संख्या 2 है, सभी भारी मतों से विजय बनावे। अब देखिए हमारा पूरा बैनर पोस्टर सब लोग लग रहा है और लोग लगा भी रहे हैं। तो ये सागर कुमार हैं, आप देख सकते हैं, कोषाध्यक्ष के योग लिखा हुआ है, योग एवं कर्मठ उम्मीदवार, आप अपना बहुमूल्य वोट दें। तो इस तरह का प्रचार जो है बड़े बड़े चुनाव में हम लोग को देखने को मिलता था और अभी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लाइन से जो है प्रेस क्लब पूरी तरह से सज चुका है। क्रमांक संख्या यहाँ दुर्गेश कुमार, यहाँ पे अविरल बिहारी जी, सितेश तिवारी, दीपक पांडे, यहाँ एजाज आलम, विनय कुशवाहा, यहाँ पे उमेश पांडे उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। उमेश पांडे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुभवी, अनुशासित और सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, 20 वर्षों से भी ज़्यादा बेदाग पत्रकारिता का अनुभव जो है वो लिखते हैं अपना इसमें। यहाँ पे मेरे साथ 2 कार्यकारिणी में जो खड़े हुए हैं उनसे ही बात करेंगे। विनय जी, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमको ये लग रहा है कि हम 21 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आज तक 21 वर्षों में पहला दिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम पत्रकार हैं। अच्छा। अब हम तो इचाक प्रखंड से लिखते थे दैनिक जागरण में, लेकिन आज तक हमको ये महसूस नहीं होता कि अपने आप को हम पत्रकार हैं और अपने आप मेरा एक संगठन है। कल हमारे साथ कुछ होगा तो कौन हमको कौन मदद करेगा, लेकिन आज हमको ये महसूस होने लगा कि चलिए नहीं, हम लोग बहुत बड़े स्तर पर हैं, हम लोग का भी संगठन है, हमारा भी आदमी है, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हमारा भी बाल बच्चों का अगर कुछ हमारे साथ होता है तो उनको भी देखने वाले हमारा परिवार बड़ा है यहाँ पे। तो आप किस पद में खड़े हुए हैं? हम कार्यकारिणी सदस्य। कार्यकारिणी में, आप भी कार्यकारिणी में खड़े हुए हैं? हाँ भैया, हम तो क्या है क्रमांक संख्या आपका? मेरा 15 है क्रमांक संख्या, और हम बरही के रहने वाले हैं। और दैनिक जागरण से हमसे हैं जुड़े हुए करीब 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं? जी जी। कैसा लग रहा है वहाँ यहाँ चुनाव? यहाँ जो हज़ारीबाग प्रेस क्लब जब गठन स्थापना काल से हम इसमें जुड़े हुए हैं और उस समय से लगातार अपना सतत मेरा सेवा भी जारी है। और बरही में आप देखे होंगे एक इसका यूनिट बनाए हम, बरही प्रेस क्लब। अच्छा। वो मैं उसमें अगुवाई किया। अच्छा। और बहुत अच्छा कमेटी भी बना है। अब भाई लोग हमको बोले कि आप यहाँ जिला स्तर पर भी रहिए, तो हम बोले ठीक है, जैसा आप लोग आदेश हो। तो कुछ भाई लोगों से जब विचार विमर्श किए तो इस अब मज़ा भी लेना चाहिए, तो समझिए कि लोकतंत्र का महापर्व बोलिए, इसको महापर्व मना रहे हम लोग।
तो पर्व में शामिल होना चाहिए। हम पर्व में शामिल हो गए हैं और कार्यकारिणी समिति सदस्य के रूप में हम जो है यहाँ पर एक अपना नाम बोल दीजिए कैमरा में। मेरा नाम प्रमोद कुमार विश्वकर्मा हुआ और कार्यकारिणी समिति के लिए जो हम एक दाखिला किए हैं और उसको उम्मीदवार हैं और मेरा क्रमांक संख्या 15 है। और तमाम मतदाता भाइयों से, बड़े भाइयों से सभी से अनुरोध होगा कि मेरे जैसे लोगों को एक बार मौका दीजिए वोट के लिए। देख सकते हैं माहौल जो है, पूरा चुनाव जो है लोकसभा में जैसे लोग मांगते हैं कि हाँ मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ये है, वैसे लोग यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे भावेश मिश्रा जी हैं। भावेश मिश्रा जी बहुत सीनियर आदमी हैं जो लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। आप प्रेस क्लब का चुनाव क्यों नहीं लड़े? अरे चुनाव क्या लड़ेंगे, चुनाव हजारीबाग प्रेस क्लब लड़ रहा है। लोकतंत्र का ये महापर्व है। सभी साथी मिलकर मना रहे हैं, हम इनके सहयोग में खड़े हैं। कैसा एक्सपीरियंस आपका लोकसभा में और अभी जो प्रेस क्लब का चुनाव? तो एक निश्चित ही कठिन प्रक्रिया है, चाहे वो चुनाव किसी चीज़ का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या किसी संस्था संगठन का हो। तो प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपादित हो और हजारीबाग प्रेस क्लब स्वर्णाक्षरों में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सके। वैसे यहाँ पे लोग सर वोटर को फ़ोन कर रहे हैं। अभी वोटर को फ़ोन करना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र का ये हम आज तक दूसरे के लिए काम किए, आज अब हमारा अपना चुनाव है। तो इसमें तो फ़ोन करना ही पड़ेगा कि आइए भाई मतदान कीजिए, चाहे किसी को कीजिए लेकिन मतदान कीजिए। इससे पता चलेगा कि हमारा ये जो पत्रकारों का, लोकतंत्र का महापर्व है, हम चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसको दिखाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ अलग है थोड़ा सा कि जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होता है वहाँ IVRS से मैसेज जाता है कि मैं फलाना विधानसभा से खड़ा हुआ हूँ और वोटर सिर्फ सुनते हैं। यहाँ पे वोटर का बोलने का भी अधिकार है क्योंकि 101 लोग ही हैं और किनको आप फ़ोन कर रहे हैं उनको पता होता है। ऐसे एक और कैंडिडेट यहाँ पे मेरे साथ कार्यकारिणी में खड़ा हुए हैं, वो भी फ़ोन में लगे हुए हैं। पांडे जी कैसा लग रहा है? एक मिनट फ़ोन में अपना वोट मांग रहे हैं? हाँ, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और प्रेस क्लब के लिए जो अच्छे से सुचारू रूप से कैसे चले आगे का रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभिषेक पांडे हैं, कार्यकारिणी में खड़ा हुए हैं और सबके पास वोटर लिस्ट जो है वो मिल गया है और उनको पता है कि वो किन्हें कॉल करना है। वहाँ से वोटर कोई सवाल भी करेंगे, उनका जवाब भी देना है। तो यही डिफरेंस है प्रेस क्लब के चुनाव में और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, जहाँ पे मैसेज जो जाता है वो क्लियर रहता है कि भाई हम प्रत्याशी हैं, हमारा मैनिफेस्टो ये है, हमको वोट दीजिए। यहाँ पे वोटर पूछेगा आपको क्या करना है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ये प्रेस क्लब का पीछे साइड है और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे भी कुछ लोग जो हैं फ़ोन लेके फ़ोन में बात कर रहे हैं लगातार और वो भी अपना पक्ष जो है यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये आप फ़ोन में क्या वोटर को फ़ोन कर रहे हैं क्या? नहीं, फ़ोन तो अभी नहीं कर रहे हैं। पहले किए थे। बट अभी सबको जो बातचीत हुई है वो सब लोग अपना बोले हैं कि चलिए साथ रहेंगे। लगातार बात हो रहा है? हाँ, लगातार बात हो रही है, सबसे सब करवा रहे हैं, कर रहे हैं और एक दूसरे में सपोर्ट भी मिल रहा है। बाकी अब फिर देखिए कल सपोर्ट मांग रहे हैं, मतलब हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए हाथ सामने अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे किसी तरह का भी चुनाव हो, हाथ जोड़ के तो मांगना ही पड़ता है। बड़े लोगों का आशीर्वाद भी लेना जरूरी है और छोटे भाई लोगों का भी हाथ जोड़ना पड़ रहा है। मांग दीजिए एक बार, मांग दीजिए एक बार। चलिए कि भैया 12 नंबर पर है, कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं प्रेस क्लब हजारीबाग प्रेस क्लब। नाम तो बोले ही नहीं। कुंवर यादव मेरा नाम हुआ और कल मतदान केंद्र में आकर के अपना मत को दें और विजय बनावे। तो इसी तरह से सभी लोग जो है जा रहे हैं, प्रखंडों में जा रहे हैं, वहाँ पे वोट मांग रहे हैं।